शरीर यदि मानव का है और मानव का शरीर यदि मानव का है और मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम हम नहीं ले पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। शिव महापुराण की कथा कहती है विचार और व्यवहार। ये अच्छा रखिए, विचार और व्यवहार। अपने भीतर जितने विचार उत्पन्न होते हैं, अपने भीतर जितने विचार आते हैं, अगर ये विचार आपके अच्छे हैं तो आपको परमात्मा से कोई दूर नहीं कर सकता, आप परमात्मा के करीब में पहुंच ही जाएंगे। और यदि आपका व्यवहार अच्छा, आप अगर अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार है यदि आपका, तो आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आप मंजिल तक पहुंचोगे जरूर और अपनी मंजिल प्राप्त जरूर करोगे। शिव महापुराण की कथा कहती है दो चीजें अगर हमारी अच्छी है तो हमें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दो चीजें अगर हमारी श्रेष्ठ है तो हमें दुनिया में कोई नीचा नहीं दिखा सकता। एक हमारा विचार, एक हमारा व्यवहार। एक विचार और एक व्यवहार, ये दो चीजें श्रेष्ठ हो। अपने विचार को कभी गलत मत होने दो और अपने व्यवहार को कभी गलत मत होने दो। घर में बैठे रहते हैं, परिवार में बैठे रहते हैं तो गलत चीजें सोचने में आती रहती है। क्यों सोचना? हम गलत क्यों सोचें? अगर हमें सोचना है तो हम अच्छा क्यों नहीं सोचें? हमारे भीतर का जो विचार आएगा वो हमारे सामने प्रकट होगा। हम किसी व्यक्ति के लिए, आप 7 ताले में बंद हो जाओ, कमरे में बंद हो जाओ, किसी कमरे के अंदर बंद होकर किसी के लिए गलत सोचना चालू कर दो, वो खुद अपने आप आपके लिए गलत सोचना प्रारंभ कर दे। आप अगर किसी के लिए गलत सोच रहे हो तो वो व्यक्ति आपके लिए गलत सोचेगा, ये पक्का है। आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो वो अच्छा सोचेगा, ये निश्चित है। हमारे शरीर में तीन स्थान ऐसे हैं जिससे हम परमात्मा को पुकारते हैं। पहला स्थान हमारी नाभि। जब हम बोलते हैं तो हमारी नाभि खिंचाती है। एक बार बोल कर देखो, हर हर महादेव। आप जितना तेज भगवान को पुकारोगे आपकी नाभि उतनी तेज खिंचाएगी। आपकी जो डूठी है, नाभि है, टुंडी है, वो उतनी तेज खिंचाएगी। अब यहाँ नाभि को क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, पर पेट पर जो नाभि होती है, डूठी होती है, वो खिंचाएगी। तीन चीजें हमें परमात्मा को पुकारते समय हमारा साथ दे देती है और परमात्मा के मिलन में हमारा साथ प्रदान करती है। एक हमारी नाभि, हमारी टुंडी। दूसरे नंबर पर हमारा ये दोनों भुकुटी के मध्य में जहां हम तिलक लगाते हैं वो आज्ञा चक्र। ये दूसरे नंबर पर है हमारा आज्ञा चक्र, जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, टीकी लगाते हैं। और तीसरे नंबर पर है जहां हमारी शिखा है, चोटी है,
शास्त्राचक्र, ये तीसरे नंबर। जिस समय जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, बहुत मात्रा में उसको अगर बीमारी ने घेर लिया, तो शंकर जी पे चढ़े हुए जल का 3 जगह पर अगर वो स्पर्श कर लेता है, तो उस व्यक्ति को 15 दिन के अंदर दवाइयाँ काम करने लगती हैं और वो आराम लगना प्रारंभ हो ही जाता है। कितना भी बीमार व्यक्ति, डॉक्टर कह रहा है इसका अगर 8 दिन के अंदर फीवर नहीं उतरा, 8 दिन के अंदर इसको आराम नहीं लगा, तो फिर इसको भर्ती करना पड़ेगा। 10 दिन के अंदर इसको आराम नहीं लगा तो फिर इसको हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर अगर इसको आराम नहीं लगा तो हमको ये करना पड़ेगा। 3 जगह पर शिव जी के चढ़े हुए जल का स्पर्श कराओ। शंकर जी पे चढ़े हुए जल को लेकर आओ कटोरी में, लोटे में, उसका स्पर्श हमारी नाभि पर हो, उसका स्पर्श हमारे जहाँ हम तिलक लगाते हैं उस जगह पर 3 उंगली से उसका स्पर्श, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे आज्ञा चक्र पर उसका स्पर्श हो, और उसी जल का स्पर्श हमारे मस्तक पर। आप 4 से 5 दिन लगातार भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का स्पर्श 3 जगह पर करते रहेंगे, तो व्यक्ति कितनी भी बीमारी से घिरा हो उसको 15 दिन के अंदर उठकर खड़े होना ही पड़ता है। हमारा ये जो तिलक लगाने की जगह है, ये हमारा आज्ञा चक्र है। ये कोई साधारण सी जगह नहीं है जहां हम तिलक लगाते हैं। जहां मेरी जीजियां मस्तक पर बिंदी लगाती हैं, टीकी लगाती हैं, मेरे भाई लोग मस्तक पर तिलक लगाते हैं, ये जगह कोई साधारण नहीं है। ये भक्त को खींचने वाला, भगवान को खींचने वाला, प्रभु की तेज पुंज को खींचने वाला स्थान है ये हमारा आज्ञा चक्र। एक लड़की मस्तक पर तिलक नहीं लगाए, उसकी शादी हो चुकी है और माथे पर बिंदी ना लगाए, गले में मंगलसूत्र ना पहने, हाथों में चूड़ियां ना पहने, पाँव में बिछुड़ी ना पहने, मांग में सिंदूर ना भरे, और वो स्त्री ऐसे ही घूमे ना, तो कोई भी उसको अपशब्द कह सकता है, कोई भी उसको ताने दे सकता है, कोई भी उसको आड़ा टेढ़ा बोल सकता है। पर अगर वो स्त्री के मस्तक पर बिंदी है, मांग में सिंदूर भरा है, गले में मंगलसूत्र, पाँव में बिछुड़ी, हाथ में चूड़ा है, किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि उस पर उंगली उठा दे, क्योंकि उसकी बिंदी में, उसके आज्ञा चक्र में उतना बल होता है, उसके आज्ञा चक्र में इतना बल है, उसके मस्तक पर इतना बल है। चलो और सरल भाषा में समझ लो, तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप सबसे निवेदन करेंगे आप ट्रेन में सफर करो और सफर करते करते आपके सिर पर तिलक नहीं लगाओ, कोई कुंकू हल्दी कुछ भी तुम्हारे मस्तक पर तिलक नहीं लगा है, और तुम ट्रेन में जाकर बहुत भीड़ हो रही है और वहां जाकर तुम खड़े हो जाओ, जाने की तैयारी करो, कोई तुमको जगह नहीं देगा। और यदि तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा है, तुम जो लगाना चाहो, बिंदी लगाओ, नारायण तिलक लगाओ, तुम जिस पंथ के उस पंथ का तिलक लगाओ, चाहे तो त्रिपुंड खींच लो, चाहे तिलक कर लो, और तिलक लगाकर आप ट्रेन में चढ़े तो कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाएगा जो आपको सीट दे देगा या आपको बुलाकर अपने पास में बिठा देगा। ये आज्ञा चक्र है हमारा। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को, हम तो माताओं से भी कहते हैं, हम पुरुषों से भी कहते हैं, हम बच्चों से भी कहते हैं, हम सबको एक निवेदन हमेशा करते हैं, आज फिर कह रहे हैं। 40 गांव की पवित्र भूमि से हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आप अगर शंकर जी के मंदिर में जाते हो, जल लेकर आते हो, आचमन करते हो, तो वहां से जब आओ तब उस भगवान शंकर के चरणों के उस जल को अपनी नाभि स्थल पर, अपने मस्तक पर और अपने सिर के ऊपर उस जल का स्पर्श जरूर करें, उसका फल मिलेगा। उसका एक आनंद अपनी जिंदगी में प्राप्त होगा। क्यों मस्तक पर भस्म लगाते हैं?
आखिर शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म का इतना प्रभाव क्या है? शंकर भगवान पर चढ़े हुए भस्म का, त्रिपुंड का इतना प्रभाव क्या है? लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत मस्तक पर त्रिपुंड खींचा जाता है। यहां अगर कोई लिंगायत शिव संप्रदाय के बैठे होंगे तो उनके स्मरण में होगा। लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत मस्तक पर त्रिपुंड लगाया जाता है। उस त्रिपुंड का भाव क्या है? क्यों, किस लिए? एक कथा बड़ी सुंदर है, आप लोगों ने स्मरण में लिया होगा। दुर्वासा बाबा का जब प्रागट्य हुआ और दुर्वासा ऋषि कुछ अवस्था धारण करे और दुर्वासा ऋषि थोड़ी सी अवस्था धारण करने के बाद वो तप साधना में लीन होने लगे। जब दुर्वासा ऋषि जब तप साधना में लीन होने लगे, कुछ अवस्था उन्होंने धारण कर ली और दुर्वासा जी जब एक अवस्था धारण कर कर तप साधना में लीन होते हैं, एक बार उनके मन में आया कि मैंने वैकुंठ बहुत देखा, मैंने ब्रह्मलोक बहुत देखा, मैंने इंद्रलोक बहुत देखा, मृत्युलोक का भी मैं बहुत भ्रमण करा हूं। दुर्वासा जी के मन में एक भाव जागृत हो गया कि मैंने सारे लोक देखे हैं, केवल एक लोक देखना रह गया है, वो है नरक लोक। केवल एक लोक है, नरक, और उस नरक को मैंने नहीं देखा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, संत साधु गुरुजन सब इस कथा में बैठे हैं और माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी सांसद महोदय इस कथा को करवा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना इस कथा कि एक मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ, भस्म लगा हुआ, शंकर जी के चढ़े हुए जल का मात्र मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए जल को मात्र अपने शरीर पर छींट लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए जरा से निर्माल्य को अपने शरीर से छुआ लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए भस्म को अपने सिर पर, मस्तिष्क पर धारण कर लेना, और उस निर्माल्य की क्या पूंजी है, उस निर्माल्य का फल है। दुर्वासा जी ने विचार करा कि मैंने सब कुछ देखा, मैंने बैकुंठ देखा, इंद्रलोक देखा, ब्रह्मलोक देखा, तलातल, रसातल, मृत्युलोक सब मैंने देखा, पर दुर्वासा जी मन में सोचे कि मैंने केवल नहीं देखा तो केवल एक नरक नहीं देखा, मैंने नरक नहीं देखा, एक बार मुझे नरक देखना। और दुर्वासा जी शिव जी का पूजन करे, त्रिपुंड धारण करे, और त्रिपुंड धारण कर कर उन्हें भस्म का त्रिपुंड लगाकर और दुर्वासा जी नरक में चले गए। जैसे ही दुर्वासा जी नरक में पहुंचे, यमराज हाथ जोड़कर दुर्वासा जी का साधुवाद कर रहे हैं, प्रभु आप आए हैं, वेलकम टू नरक, आपका स्वागत है नरक के अंदर, नरक में आपका स्वागत, आओ पधारो, नरक में आइए। आप स्वर्ग में जाएंगे तो भी स्वर्ग में आपका स्वागत होगा, आप इंद्रलोक जाएंगे तो इंद्रलोक में स्वागत होगा, आप जहां जाते हैं, पृथ्वी पर आपका जन्म होता है, आप पैदा होते हो तो आपके घर के लोग नगाड़े बजाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, आतिशबाजी छोड़ते हैं, लड्डू बढ़वाते हैं, तुम जहां जाओगे ना वहां तुम्हारा स्वागत होगा, ये निश्चित है। तुम जहां जाओगे वहां तुम्हारा स्वागत है। मरोगे तो भी तुम्हारा स्वागत है।
शमशान जाने से पहले ढोल नगाड़े बैंड बाजे तुम्हें सजा धजा के राम नाम, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है, बोलते बोलते स्वागत करते करते तुमको लेकर जाएंगे हर जगह तुम्हारा स्वागत, जन्म में भी मृत्यु में भी, प्रत्येक जगह। स्वर्ग गए तो वहां स्वागत है, इंद्रलोक गए तो वहां स्वागत है, जहां तुम जा रहे हो वहां तुम्हारा। अब जैसे ही दुर्वासा बाबा नरक में गए तो नरक में जाते से दुर्वासा जी का स्वागत हुआ, वेलकम नरक, आओ ये नरक में आपका दरवाजा खुला है, आइए। दुर्वासा जी ने नरक में जाकर क्या देखा, कुंभीपाक नरक में पहुंचे और उस कुंभीपाक नरक में दुर्वासा जी एक कुंड बना हुआ था, जिस कुंड में पापियों को पटका जाता था। उस कुंड में पापियों को गिराया जाता था और जिस कुंड में पापी गिरते हैं उस कुंड में दुर्वासा जी ने देखा कि पूरे नरक में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कुंड में भी लोग फंसे हुए हैं। और उसी समय पर दुर्वासा जी ने विचार करा कि इतना विशाल कुंड है नरक के अंदर, इतना विशाल तालाब बना हुआ है नरक के अंदर, चलो मैं इस तालाब में एक बार जरा झांक कर देखूं कि है कौन। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि उस नरक में, उस कुंड में नीचे झांके, झांकते से दुर्वासा जी क्या देखते हैं कि उस कुंड में से, नरक की उस कुंड में से एक बैकुंठ जैसा सुंदर एक स्थान प्रकट हो जाता है और जिसको बैकुंठ कहा जाता है। बड़ा सुंदर बैकुंठ प्रकट हो। अब नरक और नरक के अंदर कुंड, और कुंड में क्या प्रकट हो गया, जम के बोलो जरा, अच्छा आवाज आना चाहिए हमारी तक, क्या प्रकट हुआ, बैकुंठ प्रकट हुआ। कितना आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य, जरा विचार करिए। नरक, नरक में भी सबसे कठोर नरक कुंभीपाक नरक, और कुंभीपाक नरक में जो कुंड बना है उस कुंड में क्या प्रकट हो गया, बैकुंठ, उसमें बैकुंठ प्रकट हो। दुर्वासा जी के मन में खलबली मच गई, नरक के अंदर बैकुंठ कैसे आ सकता है, ये नरक के अंदर ये बैकुंठ कैसे प्रकट हो सकता है, खलबली मच गई। जैसे ही खलबली मची, सामने थोड़ी दूर पर यमराज आए। यमराज ने आकर हाथ जोड़े दुर्वासा जी के, प्रभु क्या बात है, आज आपका चेहरा बड़ा उदास दिख रहा है, क्या हुआ क्या है। दुर्वासा जी बोलते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नरक घूमने के लिए आया था, नरक में भी कुंभीपाक नरक घूमने आया था, कुंभीपाक नरक में कुंड है, उस कुंड में मैंने दर्शन करा, उस कुंड में मैंने जैसे ही झांका, झांकते से ही मैंने जीवों को चिल्लाते हुए सुना था, उसमें जैसे ही झांका, झांकते से उसमें बैकुंठ प्रकट हो गया। समझ में नहीं आता ये बैकुंठ कहां से आया। यमराज हाथ जोड़कर बोले, प्रभु दुर्वासा जी कुछ नहीं, बैकुंठ कहां से प्रकट हुआ है मैं आपको बताता हूं। आप शंकर जी की पूजन कर कर अपने सिर पर भस्म धारण कर कर आए थे, जब आप कुंड में झांक रहे थे आपके मस्तक की भस्म उसमें गिर गई थी और उससे बैकुंठ प्रकट हो गया। केवल मस्तक की भस्म, जब आप झांक रहे थे, झांकते समय मस्तक की भस्म उसमें गिर गई थी और वो भस्म गिरने से बैकुंठ प्रकट हो गया। कहां प्रकट हुआ, जम के बोलो जरा, नरक में। नरक में भी कुंभीपाक नरक में, और कुंभीपाक नरक में भी ऐसे कुंड में जिसमें जीवों को तड़पाया जाता था, पटका जाता था, उस कुंड में बैकुंठ प्रकट हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर जी के चढ़ी हुई भस्म सिर पर लगाकर हम जाते हैं और वो भस्म जहां पर भी जाकर थोड़ी सी भी गिरती है तो हम जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए बैकुंठ को प्रकट कर देती है, बैकुंठ को प्रकट कर। अब जरा विचार करो,
कल कोई कह रहा था, गुरुजी, अरे गुरुजी, आप कहते हो कि जहां शिवपुराण होती है वहां की मिट्टी भी चंदन हो जाती, क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकती? अरे गुरुजी, कितनी गंदगी करते हैं लोग। कोई थूक रहा है, कोई मुंह धो रहा है, कोई वॉशरूम करने जा रहा है, कोई ना जाने कितना कितना झूठन पटक देते हैं, कितनी गंदगी हो जाती है। और आप कह रहे हो कि वो मिट्टी चंदन हो जाती है? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कहा भाई देख, पैसा जो होता है ना, उस पैसे को चाहे तुम मुर्दे के ऊपर पटक दो, चाहे गंगा के जल में पटक दो, पैसे की कीमत कम होती है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं होती। उसी तरह मिट्टी मिट्टी है। जिस जगह पर भजन होता है, तप होता है, साधना होती है, मंत्र का उच्चारण होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय बोला जाता है, षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय बोला जाता है, उस स्थान की मिट्टी अपने आप में वो पवित्र बन जाती है, चाहे वो कैसी भी हो। उसकी पवित्रता प्रबल है, उसमें गलत कुछ नहीं है, उसमें पवित्रता है। और हम तो यहां तक कहेंगे कि आपने देखा क्या? लोगों को थूकते हुए देखा तो तुमने कह दिया, तुमने गंदगी देखी इसलिए गंदगी दिखी। सीहोर भी लोग आते हैं ना, कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, आप लोगों में से भी कई लोग आए होंगे। कई लोग आकर कहते हैं, अरे गुरुजी, थोड़ी व्यवस्था तो ठीक करना चाहिए, यहाँ तो हर कहीं लोग बैठ जाते हैं, कंकर शंकर पूजन करा वहीं छोड़ देते हैं, लोग लांग कर जा रहे हैं, जूता चप्पल उधर से निकाल कर जा रहे हैं, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है। जरा विचार करिए, जो पूजन कर रहा है वो कंकर में भी शंकर का दर्शन कर कर पूजन कर रहा है, और उसके दर्शन में भी अगर तू खोट निकाल रहा है तो तेरा आना ही व्यर्थ है, तेरा कुबेरेश्वर धाम आना ही व्यर्थ है। क्योंकि इस कुबेरेश्वर धाम की तो संपूर्ण भूमि कंकर शंकर की। आप बैठे, भजन करा, तप करा, साधना करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, आपने पूजन करी, पूजन कर कर वो कंकर को वापिस आप एक स्थान पर डाल दिया, या पूजन करने के बाद वो कंकर आप अपने साथ लिया, वो आपके ऊपर निर्भर कर। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता, ये आपका भरोसा आपके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र है, देखिए, जिसने भी पत्र भेजा उनसे निवेदन है, आपकी पूरी मेडिकल की फाइल आपने लगाई है, पर निवेदन है इस पूरी मेडिकल की फाइल को आप वापिस लेकर जाना, जिससे आपके पास में ये कॉपी रहे। मेरा नाम मनीषा गुणवंत राव सोनबड़े, मुकाम पोस्ट कर मूड। ठीक है बोला कि गड़बड़ बोला? ठीक है ना? हाँ, तुम लोग समझ जाओ बस है, बाकी के तो जाने दो उसको। मुकाम पोस्ट कर मूड, तहसील 40 गांव, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं का? दिख गई? हाँ, ऐसे हाथ हिला दो, ठीक है। जिला जलगांव में 40 गांव तहसील की रहने वाली हूँ। मेरे पति की अचानक पेट में दर्द होने लगा। हम सभी परिवार वाले 40 गांव के सुमन हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब के पास में दिखाए। फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि इनकी किडनी में पत्थरी है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दे दी, क्योंकि शुगर की बीमारी के कारण मेरे पति की किडनी कमजोर थी। डॉक्टर ने कहा, आपका मन पड़े आप जिस हॉस्पिटल में ले जाकर ऑपरेशन करा सकते हो और इनको ले जा सकते हो। फिर हमने ऑपरेशन करवाया, परंतु ऑपरेशन करने के बाद उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया।
और उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डालने के बाद में उनका शरीर काम नहीं कर रहा था। हम बाबा के भरोसे पर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव जल चढ़ाना प्रारंभ करा, थोड़ा सा जल उनके होठों पर लगा देते, एक बेलपत्री उनको दे देते, बस बाबा की कृपा से उनकी आंख तो खुली और उन्होंने शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। पर दवाइयां काम नहीं कर रही थी। गुरुदेव जब दवाइयां काम नहीं कर रही थी तो धीरे धीरे शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। फिर उनको डायलिसिस पर रखा गया, डायलिसिस करवाया गया। 1 महीने में 2-2, 3-3 डायलिसिस होने लगे। दोनों बच्चे और मैं खुद भटक कर थक गए, पर उनका ठीक नहीं हो पाया। गुरुदेव एक बार जब हम डायलिसिस कराने के लिए गए तो उनको वापस वेंटिलेटर पर डाला और डॉक्टर ने थोड़ी देर के बाद में कहा कि आपके घर के बच्चों को बुला लीजिए, क्योंकि इनका शरीर अब काम नहीं कर रहा है, हृदय पूर्ण तरह से बंद हो चुका है और शरीर ने काम करना बंद कर दिया। जिसकी रिपोर्ट मैंने लगाई है उस रिपोर्ट के अंतर्गत मेरे पति का शरीर काम नहीं कर रहा था, हार्ट बंद हो चुका था, हृदय धड़कना बंद हो चुका था, नाड़ियां चलना बंद हो चुकी थी और उनका शरीर पूरा लाश की तरह हो गया था। बच्चों को बुलाया, बच्चे से डॉक्टरों ने बात करी और बात करने के बाद में हम डॉक्टर साहब से कहते रहे कि एक बार तो और मौका दो, आप देखो तो सही अगर इनकी श्वास वापिस आ जाए, आप प्रयास तो करो। उसी बीच में मैं मेरे बेटे को लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंची और वहां पहुंचकर हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाया। रोती रोती बाबा के चरणों में पहुंची गुरुदेव, और बाबा का मैं क्या चमत्कार का वर्णन करूं। बेलपत्र और जल लेकर मैं अपने पति के पास आई और उनके होठों पर जब लगाया तुरंत उनकी धड़कन वापिस चलना प्रारंभ हुई। उनकी धड़कन वापिस चलना प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से जो डायलिसिस भी चल रहा था, बाबा की कृपा से वो डायलिसिस भी बंद हुआ और मैं बाबा को यहाँ 40 गांव प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा एक ही निवेदन है, आपकी एक बेलपत्र व्यासपीठ से मुझे मिले। जी बहुत दूर हो आप, फिर भी मैं कार्यकर्ता को, उनके परिवार के आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप खुद ही हो क्या जिनका पत्र है? ठीक है, आओ आओ, पधर पधर पधर। अब मेरे पति ठीक हैं गुरुदेव, डायलिसिस भी बंद सा है और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, जिन्होंने मेरा सुहाग वापिस दिया और मेरे पति को अच्छा किया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। शिव तत्व है वो घर, शंभो। बैठिए जी बैठो। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखूं तेरे पास, बखान क्या करूं मैं राखूं तेरे पास। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। डायलिसिस पूरा बंद हो गया। अरे रो नहीं, खुश हो, तो बाबा ने अच्छा करा ना, अब रोते नहीं है, अच्छा खुश खुश रहना चाहिए। डायलिसिस बंद हो गया ना, बस ठीक। बोल रहे हैं आधा घंटा मेरे प्राण नहीं थे,
आधे घंटे तक मैं मर चुका था, पर आधे घंटे के बाद जैसे ही बेलपत्र और जल मेरे होठों पर आया, मेरे प्राण मेरे बाबा ने वापस दिए। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा शिव तत्व हमारे भीतर होगा। भगवान शंकर का शिव तत्व जितना हमारे भीतर होगा उतना मिलन सरल, मिलन सरल। बहुत हंसते हैं लोग, क्या जल चढ़ाने से रोग मिट सकता? क्या बेलपत्री खाने से दुख समाप्त हो सकता? उससे पूछो जिसका 1 महीने में 3-3, 4-4 बार डायलिसिस हो रहा हो, वेंटिलेटर पर पड़ा हो और उसके बेटे से कह दिया गया हो कि बॉडी को ले जाओ। उस जल की महत्वता क्या है? दुर्वासा बाबा ने अपने मस्तक पर जो भस्म का त्रिपुंड लगाया और नरक कुंभिपाक नरक के कुंड में झांका, उस भस्म के तिलक में से जरा सी भस्म नीचे गिर गई। जब हम मांग भरते हैं, जब हम तिलक लगाते हैं तो उसमें से थोड़ा थोड़ा तिलक तो गिरता रहता। चंदन का त्रिपुंड लगा लो तो धीरे धीरे चमड़ी सूखेगी तो वो गिरता। कितना महत्व है वो। कुंभिपाक नरक में भी वैकुंठ प्रकट कर देता है। वैकुंठ विष्णु पुराण पढ़ी है किसी ने? किसी ने अगर विष्णु पुराण पढ़ी हो तो विष्णु पुराण में लिखा है, लक्ष्मी जी नारायण से कहती हैं, प्रभु संसार में इतने सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भजन करने वाले तप करने वाले सब मरते हैं, प्राण छूटते हैं। सबके जो आया है मृत्यु लोक में उसको जाना है। विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी नारायण से कर रही हैं, संसार में जन्मा हुआ प्रत्येक मनुष्य मरता है और उसके प्राण छूटते हैं। पापी भी मरता है, पुण्य वाला भी मरता है। पापी भी मरता है और पुण्य वाला भी मरता है। पर दुनिया में दीपावली तो हर साल मनाई जाती है। लक्ष्मी जी भगवान नारायण से पूछती हैं कि वैकुंठ में दीपावली कब मनाई जाती है? तो नारायण कहते हैं जब कोई शंकर का भक्त शिव की आराधना करते करते जल चढ़ाने के बाद मेरे पास पहुंचता है तब वैकुंठ में दिवाली। उसका कारण विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी पूछ रही है कि वैकुंठ में दिवाली, एक शंकर का भक्त आता है और वैकुंठ में दीपावली मनती है। आपका भक्त आता है तो क्या दिवाली नहीं मनती? भगवान कहते हैं नहीं। ब्रह्मा जी का कोई भक्त आता है तो दिवाली नहीं मनती? नहीं। पर शंकर का कोई भक्त प्राण छोड़ने के बाद जब आता है तो वैकुंठ में दिवाली मनती है। तो पूछा ये वैकुंठ में दिवाली शंकर के भक्त के आने से क्यों मनती है? तो भगवान नारायण कहते हैं शिव का भक्त
जब हमारे पास में आता है, उसके शरीर के तरंगों में, उसके शरीर, उसकी आत्मा के रोमावली में, उसके जीव के भीतर उसने इतना शंकर का जल चढ़ाया होता है, इतना शंकर का त्रिपुंड लगाया होता है, शंकर के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया होता है, आज्ञा चक्र पर लगाया होता है, शंकर के जल को उसने पिया हुआ होता है, शंकर के जल को चढ़ा चढ़ाकर उसकी एक एक हृदय की रोमावली में, उसके हृदय के अंदर शिव ऐसा समा जाता है कि वो जीव जब वैकुंठ में आता है तो 33 कोटि देवी देवता उस जीव की आत्मा की तरंग से वैकुंठ का फल प्राप्त कर लेते हैं। इतना आनंद की अनुभूति शिव के भक्त से होती है। अरे कितने किस्मत वाले हो रे भाई, 40 गांव वालों, तुम्हारे यहां का सांसद महोदय माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा जी उन्मेष जी पाटिल, मैं धन्यवाद दूंगा। जैसा राजा वैसी प्रजा, मुझे धन्यवाद दूंगा आप। जैसा राजा वैसी प्रजा। आज तक किसी सांसद ने, सांसद तो जाने दो, विधायक ने भी कभी किसी नदी की परिक्रमा नहीं करी। और माननीय सांसद महोदय उन्मेष जी पाटिल जी ने आपके पास में जो तापी और गिरी नदी है, उसकी 400 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल करी। कारण, उस नदी की परिक्रमा करने का कारण केवल एक था कि यह अनुभव करना था कि इसमें थोड़ा सा समय पानी रहता है, बाकी के समय इसमें जल क्यों नहीं रह पाता, और इसमें पानी आना चाहिए जिससे पूरी क्षेत्र का विकास और पूरे क्षेत्र का कल्याण। वो जल के लिए नदी को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, गांव नगर शहर को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, वो ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने। तुम साधारण 40 गांव की पवित्र भूमि पर रह रहे हो, हम तो कहते हैं कि धन्य है जो ये पवित्र कथा आप लोगों के बीच में पहुंची। ये कथा 2027-28 से पहले 40 गांव नहीं आती, 2028 के पहले ये 40 गांव आ गए, क्योंकि कथाओं की बुकिंग लगभग 2027 तक फुल है। अब 2028 की बुकिंग होनी चालू है। पर कोई कथा यदि कैंसिल होती है और कोई लिखाकर चले जाता है कि यह कथा अगर हमको मिल जाए, हम 5 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में व्यवस्था कर सकते हैं, तो वहाँ फ़ोन कर दिया जाता है समिति की ओर से कि कथा कैंसिल हुई, आप व्यवस्था कर सकते। और धन्य है 40 गांव की पवित्र भूमि के सभी रहने वाले रहवासी जिन्होंने इतनी मेहनत कर कर इस कथा को यहाँ आयोजित किया। और केवल आपकी मेहनत दिन में नहीं, रात में भी बड़ी मेहनत है। जितने लोग दिन में आते हैं उससे दुगने रात को दर्शन करने आते हैं। अपार मेला लगा होता है, भीड़, कोई बिस्कुट बांट रहा, कोई पानी बांट रहा, कोई कोल्ड ड्रिंक बांट रहा, कोई हलवा बांट रहा, कोई पूड़ी बांट रहा, कोई कुछ बांटने में लगे हुए। कर लो सेवा। ये शिव भक्त दूसरी बार 40 गांव नहीं आने वाले। मौका मिला है हमें सेवा करने का 40 गांव वालों को। अपनी तिजोरी का लाकर खोलिए और उसमें से थोड़ा सा धन तुम्हारे पास में है तो उस धन को थोड़ा सा धर्म में लगाने का प्रयास करो, तो धन और धर्म दोनों बचे। मत दो किसी को, आपको दान नहीं करना मत करो, आप किसी को नहीं देना चाहते मत दो। अपने हाथ से पानी खरीद कर लाओ, अपने हाथ से पिलाओ, अपने हाथ से अन्न लाओ, अपने हाथ से खिलाओ। अपने हाथ का किया कहीं नहीं जाए। ये शंकर के भक्त बार बार नहीं मिलते। इनकी अड़भंगता देखिए। दुनिया में कथा होती है तो वहीं पास में गाड़ी खड़ी हो जाती है और लोग आ जाते हैं, जरा देखो। धूप पड़ती है चिलचिलाती हुई और ये 2-2 किलोमीटर तक पैदल थके हुए बुजुर्ग लाठी टेकते टेकते धीरे धीरे अपने पार्किंग से यहाँ तक चले आ रहे हैं। नाम लगते रखते श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान का नाम लेते 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 चले आ रहे हैं। ऐसे जीव को जब आप पानी पिलाते हो तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य कार्य कर कर रखते हो। कर लो सेवा। क्या देगा महादेव? इतनी छोटी सी डायरी अपने पास खरीद के रखो और तारीख लिख के रखो, 16 तारीख को मैंने 15 रुपए का पानी पिलाया था शंकर के भक्त को। बस वो तारीख लिख के रखना और 3 महीना उस तारीख के बाद में हमको 15 रुपए का हिसाब बताना कि वो 15 का बढ़ा कि घटा। वो स्वयं आपको मालूम पड़ेगा कि उसका बल कितना है। आज तीसरा दिन कथा का है। कथा 5 बजे विराम हो जाएगी। कल चौथा दिन हो जाएगा। परसों की कथा सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। बाद में सब अपने अपने घर चले जाएंगे। 2 दिन की कथा का क्रम और अपनी जिंदगी में जितनी झोली पसार कर निवेदन कर सकते हो, बटोर सकते हो, बटोर लो और भगवान की भक्ति प्रदान करते चलो, देते चलो। ये नहीं मिलना। शिव तत्व को अपने भीतर बिठाइए। शिव तत्व। आज कोई कह रहा था गुरुजी अवध में राम आ रहे हैं। हमने कहा अवध में राम आ रहे हैं ऐसा नहीं है। जहां राम है वहां अवध है। जहां अवध है वहां राम नहीं है। जहां राम है वहां अवध है। आप अपने अपने नगर में, शहर में, गांव में, खेड़े में 22 तारीख को दिए जलाओगे, झालर लगाओगे, मिठाइयाँ बनाओगे, पूजन करोगे, पाठ करोगे, आरती करोगे दोपहर के 12 बजे, तो समझ लेना कि राम अवध में नहीं, तुम्हारे गांव में राम आए हुए हैं, तुम्हारे नगर में राम। कितनी सुंदर 2 लाख दिए कलर कर कर, 2 लाख दिए कलर कर कर राम जी का सुंदर चित्र बनाया है 2 लाख दिए से। मैं आस्था चैनल वालों से भी कहूँगा कि उसका फोटो पूरे आस्था चैनल पर दिखाएं कि यहाँ 40 गांव के भक्तों ने कितनी मेहनत करी है। 2 लाख दिए कलर करा। कलर करने के बाद में राम जी का चित्र, राम मंदिर का चित्र, अयोध्या का चित्र 2 लाख दिए से निर्माण किया। उसको आस्था चैनल पर जरूर दिखाओ। 2 लाख दीप से। एक तो भीड़ ज्यादा रहती है तो हमारा आना नहीं होता, परंतु सांसद महोदय जी से निवेदन, एक बार हमको भी दर्शन जरूर कराना। हम भी जाना चाहते हैं कि वो 2 लाख दीप का जो राम जी का चित्र बनाया है उसको हम भी दर्शन, हमारा भी मन है वहां आने का। पर हमारे चक्कर में वो दिया तुम ना बिगाड़ दो, जब चक्कर में हम नहीं आते हो। तो महाराज तो बहुत जरूरी है हमारा। घर घर में अलख जगाना है, भारत में राम को लाना है। घर घर में अलख जगाना है, भारत में राम को लाना है। भारत में राम को लाना है, भारत में राम को लाना है। अपने घर में राम को लाना है, अपने घर में राम को लाना है। हर घर में दीप जलाना है, घर घर में राम को लाना है। घर में दीप जलाना है। सब गाइए। घर घर में दीप जलाना है, घर घर में दीप जलाना है। घर घर में दीप जलाना है, घर घर में दीप जलाना है।
घर घर में अलख जगाना है, अपने घर को राम लाना है। घर घर में अलख जगाना है, आंगन में राम को लाना है। घर घर में उत्सव मनाना है, घर घर में उत्सव मनाना है। घर घर में उत्सव मनाना है, घर घर में उत्सव मनाना है। हर नगर को अवध बनाना है, हर नगर को अवध बनाना है। हर नगर को अवध बनाना है, हर नगर को अवध बनाना है। घर घर में अलख जगाना है, भारत में राम को लाना है। घर घर में अलख जगाना है, भारत में राम को लाना है। हर घर में अलख जगाना है, घर घर में दीप जलाना है। घर घर में अलख जगाना है, हर घर में दीप जलाना है।
हरि बोल। घर आंगन सबको सजाना है, घर आंगन सबको सजाना है, वो घर आंगन सबको सजाना है, घर आंगन सबको सजाना है, भारत में अलख जगाना है, भारत में अलग जगाना है, वो भारत में अलख जगाना है, भारत में अलग जगाना है, घर घर में दीप जलाना है, घर घर में दीप जलाना है, हर नगर को अवध बनाना है, घर घर में दीप जलाना है, हर नगर को अवध बनाना है। मेरी झोपड़ी के भाग दोनों हाथों से राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो जय हो राधे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, वो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाए, दोनों हाथों से वो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, घर में अलग जगाना है, मेरे राम को घर में लाना है, हर घर में अलग जगह
अलख जगाना है, मेरे राम को घर में लाना है। हर घर में अलख जगाना है, राम को घर में लाना। हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा बाबा से। कार्यकर्ताओं को भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें। खड़े रहकर निवेदन ना करना। आज कथा का तीसरा दिवस है, तृतीय दिवस है। 2 दिन कथा की ओर बचे हैं, कल और परसों। भाव से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो बाबा भाव से सुनेंगे। उच्च स्वर में आवाज आए आपकी, यहां तक भाव से दिल से बोलिए। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, विचार व्यवहार अच्छा रखिए। जितना अच्छा अपना विचार रखोगे, जितना अच्छा अपना व्यवहार रखोगे, उतना आपकी जिंदगी में अच्छा होता चलेगा। दुर्वासा बाबा के मस्तक का जरा सा त्रिपुंड का भस्म कुंभीपाक नरक के उस कुंड में जाता है और वैकुंठ बना देता है। लोग कितना भी हंसें, अपने मस्तक पर शिवजी पे चढ़े हुए जल का आप चंदन कंकु नहीं लगा सकते तो कम से कम उस जल को तो अपने मस्तक पर लगाओगे। दिखता है क्या? लगा लिया, ठीक है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है रामचरितमानस में।
सुग्रीव जी के ससुर। कौन के ससुर? जम के बोलो जरा। सुग्रीव। क्या नाम था उनका? अब कहोगे गुरु जी हमको तो हमारे ससुर का नहीं मालूम, तो सुग्रीव के ससुर की बात करेंगे। दुनिया बड़ी विचित्र है। एक लड़का तीर्थ करने जा रहा था उसकी पत्नी के साथ, तो अपने दोस्त के पास गया। दोस्त से बोला मैं तीर्थ करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, मेरा मन करता है कि मैं सिगरेट, गुटखा, पाउच सब छोड़ दूं। दोस्त और खुश हुआ, इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी, छोड़ दे। पर समझ में नहीं आ रहा किसके पास छोड़ूं। मेरे सारे दोस्त बेकार हैं, अगर मैं उनके पास छोड़ के चले गया वही खा पी गए तो। दोस्त ने माथा ठोका। हम समझे थे कि तू जिंदगी भर के लिए छोड़ रहा है, तू तो दोस्त के पास छोड़ के जा रहा। हमें अपना स्मरण नहीं मालूम। बड़ी सुंदर कथा रामचरितमानस में आती है सुग्रीव के ससुर जी की, जो लंकापति रावण के यहां पर राजवेद का काम करते थे, जिनका नाम था सुषेण। कौन है वो? सुग्रीव के, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, ससुर। सुग्रीव जी के ससुर जो लंकाधिपति रावण के यहां पर राजवेद का काम करते थे, जिसका नाम था सुषेण वेद। जो सुषेण वेद है, ये इतना विचित्र वेद था। सुग्रीव जी के जो ससुर जी थे सुषेण वेद, लंकाधिपति रावण के जो राजवेद थे सुषेण वेद, ये इतने विद्वान थे, इतने विद्वान, जिन्होंने लक्ष्मण जी को जीवित किया था। कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी ना रामायण की। जब शक्ति लग गई, मेघनाथ ने शक्ति मार दी और लक्ष्मण मूर्छित हो गए, हनुमान जी बूटी लेकर आए और फिर वो दिया। ये सुषेण वेद के कहने पर गए थे। सुग्रीव के ससुर हैं सुषेण वेद। ये बड़े विचित्र वेद है। कहते हैं देवलोक में भी अगर कोई बीमार पड़ जावे, पूरे मृत्यु लोक में अगर किसी को रोग हो जावे, तो सुषेण वेद से बड़ा कोई वेद नहीं था। इतना विचित्र वेद था। डॉक्टर तो सभी होते हैं, पर कोई कोई डॉक्टर ऐसा होता है जिसका नाम बड़ा प्रसिद्ध होता है, बड़ा प्रसिद्ध। वहां चले जाओ, वो डॉक्टर से मिल लेना, उनकी तो दवाई बड़ी कामगार है और अच्छा कर देते। कई लोग हंसी हंसी में कह देते हैं अगर तुमको तकलीफ है शिव महापुराण की कथा में चले जाओ, बैठकर कथा सुनोगे, 5 दिन में जब वापिस आओगे तब हमको बताना कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। कई लोगों को तो ये भी डॉक्टर की वेद की दवा लगती है। सुषेण वेद बड़े प्रसिद्ध वेद थे। लंकाधिपति रावण का जो राजवेद हो, जिसके यहां पर ग्रह बंधन में पड़े हो, देवताओं भी बंधन में पड़े हो, ऐसे लंकाधिपति रावण का कोई वेद कोई साधारण नहीं हो सकता। सुग्रीव के ससुर उनके यहां वेद थे। एक बार रावण के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि ये सुषेण वेद ऐसा कैसी औषधि बनाता है, इससे कैसे दवाई बनाता है कि दवाई तुरंत असर कर जाती है। सुषेण वेद के पास में लंकाधिपति रावण गए, और सुषेण वेद के पास में जब लंकाधिपति रावण गए तो सुषेण वेद उस समय पर दवाई घोट रहा था। सुषेण वेद का एक नियम था, जितनी देर दवाई घोटता था उतनी देर शंकर का नाम जपता था, शिव के नाम का उच्चारण करता था, शिव के नाम का स्मरण करता था। यहां तक अगर
लंकाधिपति रावण की तुमने संहिता पढ़ी हो, रावण की लंकेश की संहिता का स्मरण करा हो, तो रावण संहिता के अंतर्गत यहां तक लिखा हुआ है कि ये सुषेण वेद शिवजी की आराधना करता था और इसकी आराधना को देखकर लंकाधिपति रावण शंकर की आराधना में लीन हो गया था। यहां तक वर्णन किया गया कि शिव की आराधना सुषेण वेद कितनी करता था कि उसको देखकर लंकाधिपति रावण शंकर की आराधना में लीन हो गया था। इतना शंकर की आराधना में लीन रहता था सुषेण वेद, इतनी लीनता थी। जब कोई अच्छा व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ता है और उसको कोई दूसरा देखता है तो उसके मन में भी शंकर के प्रति भाव जागृत होता है। भाव, ये प्रेरणा है। अगर आज माननीय सांसद महोदय श्री उन्मेष जी पाटिल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा पाटिल जी अगर आज कथा में आए हैं, बैठे हैं, कथा का क्रम करवा रहे हैं, उनके साथ में उनके साथी लोग भी मिलकर कथा का क्रम करवा रहे हैं, तो ये अपने क्षेत्रवासियों को एक प्रेरणा है कि तुम कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाना, कितने भी करोड़पति बन जाना, कितने भी वैभवपति बन जाना, कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाना, पर अपने सनातन धर्म को मत भूल जाना। ये प्रेरणा है। अपने सनातन धर्म को मत छोड़ो, अपने सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करो। कल हमने कथा में कहा था, लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना, हम कहते हैं पहले अपने शरीर को हिंदू बनाने का प्रयास करो। इस शरीर को, परिवार को इतना मजबूत कर दो तो हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी। हम हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ में अपने शरीर को हिंदू ना बना पाए तो क्या। अभी हमने भजन लिया, उसमें कहा घर घर में अलख जगाना है, भारत में राम को लाना। हमने ये नहीं कहा कि अवध में राम को लाना। आपका गांव, आपका नगर, आपका शहर, आपका खेड़ा, आपका क्षेत्र, आपकी कॉलोनी, आपकी सोसाइटी, जहां पर आप रहते हो, राम नाम लेते हो, राम का उच्चारण करते हो, राम नाम का गुणगान करते हो, बस समझ लो तुम्हारा वो खेड़ा, तुम्हारा वो गांव, तुम्हारा वो घर, तुम्हारा वो दिल अवध बन गया है, अयोध्या बन गया है। फिर हमें नहीं भटका। वो सोशल मीडिया पर लोग बाग कितना कितना कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। जो लोग कहे सो कहे। बोलने वाले बोलते रहेंगे। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, बोल बम का नारा है। इतना विचित्र है, ले दे के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, मोदी के पीछे। कभी एक प्रसंग याद आता है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर स्मरण में आता है, कभी आप स्मरण में लेंगे उस प्रसंग। शंभो बोल बम का नारा है। भगवान शिव का एक बड़ा भारी स्मरण आता है, सुषेण वेद। आज कोई कर था, और इससे पहले भी एक कमेंट्स में हमने देखा था कि वो मोदी जी ने थाली बजवा दी, मोदी जी ने वो ताली बजवा दी, मोदी जी ने ये बजवा दिया, मोदी जी ने वो बजवा दिया। अब
आप लोग अगर विद्वान होंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, स्मरण करा होगा। 2019 में अयोध्या के टेंट में जो राम जी विराजमान थे, उनको हटाने का, उस मूर्ति को दूसरे मंदिर में ले जाकर रखना, क्योंकि वहां पर राम मंदिर का निर्माण होना है। उस मूर्ति को ले जाने का तारीख आ गई और वो तारीख निकली 2020 में, गुड़ी पड़वा का दिन, चैत्र का महीना, 25 तारीख 2020। अब किसी ने कहा गुरुजी व मोदी जी ताली बजवा दी है, थाली बजवा दी है, घंटी बजवा दी है, हारन बजवा दी है। क्यों बजवाए? कभी आप अंदाजा लगाएंगे? तारीख आ गई नजदीक में, 25 तारीख को टेंट में से राम जी की मूर्ति को ले जाकर मंदिर में रखना है। अब ये विचार करा गया कि भगवान राम की मूर्ति इतने सालों के बाद वहां से हटेगी। लोग बाग जरा सा 4 कदम चलते हैं तो तोप बजती है, दूल्हा चलता है तो नगाड़े बजते हैं, और भगवान ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही। अब कोरोना काल चल रहा था 2020 में, कोरोना भी बहुत तीव्र। योगी जी मोदी जी से कहे कि मन नहीं कर रहा कि राम जी को कैसे ले जाएं, कोई जुलूस नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, और कोरोना अलग चल रहा है। तो मोदी जी बोले तुम चिंता मत करो, तुम 25 तारीख के पहले नी ताली और नगाड़े बजवा दिए तो हमारा नाम भी ना। 25 तारीख 2020 में राम जी टेंट में से निकलकर मंदिर में जा रहे थे और 22 तारीख को नगाड़े पूरे भारत में बज रहे थे। जो धर्मी थे वो भी और जो धर्मी थे वो भी बजा रहे थे कि भगवान अब ऐसे बैंड नहीं बजा सकते क्योंकि कोरोना था, ऐसे जुलूस नहीं निकाल सकते क्योंकि कोरोना था, तो कम से कम ऐसे लोगों से दीप जलवा दिए, ताली बजवा दी, नगाड़े बजवा दिए, ताली बजवा दी। पूरा नगर, पूरा भारत उत्सव मना रहा था और मेरे राम टेंट में से निकल कर जा रहे। अब फिर वही क्रम, घर घर में अलख मेरे राम को, भीतर एक उज्जवल भाव प्रकट करिए अपने भीतर। हम ये नहीं कहते कि तुम अवध जाओ, हम तुमसे ये कहते हैं तुम इतना राम का भजन कर लो कि राम को तुम्हारे पास में आना पड़ जाए। शबरी के दरवाजे पर राम आए थे, सुग्रीव के पास में राम आए थे, मातंग बाबा के पास राम आए थे, संत ऋषि निषाद सबके पास राम पहुंचे थे। राम साधारण नहीं, हर एक के पास पहुंचते हैं। भजन का बल बढ़ाइए, भक्ति का बल बढ़ाओ, भजन का बल बढ़ाओ, कीर्तन का बल बढ़ाओ। आप शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो तो शंकर आपके दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा। सुषेण वेद की कथा कहती है, सुषेण वेद सुग्रीव के ससुर हैं, सुग्रीव जी के ससुर सुषेण वेद शंकर के इतने बड़े उपासक हैं कि शिव के बिना 1 मिनट नहीं रहते। औषधि बना रहे हैं तो शंकर का नाम ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं शंकर का, दवाई सुखा रहे हैं तो शिव का नाम ले रहे हैं। शिव की भक्ति में डूबो। कोई जरूरी है क्या कि दिखावा कर कर ही भगवान का भजन करोगे? कोई जरूरी नहीं कि दिखावा कर कर भगवान का भजन करा जाए। भगवान का भजन हम पहले भी कहे, ये तुम ये कपड़ा मपड़ा चेंज करके कि हम तो ये सब चोला पहन लेंगे तो भगवान का कपड़ा, तो हम संत दिखेंगे, साधु दिखेंगे, गुरुजन दिखेंगे। ना ना ना, सुंदर दिखने के लिए कितनी मेहनत करते हो सब लोग। बोलो बोलो, ईमानदारी की बात बोलो रीजी जी। सुंदर दिखने के लिए कितनी मेहनत करती हो? 2 घंटा तो कजन कौन कौन से 3-4 ट्यूब रखे हैं उसमें बाथरूम के अंदर, एक एक करके लगाती, फिर पानी से धोती, फिर कोई दूसरा ट्यूब ले आई। वो तो एक बार हमें कहीं ठहराया था
और ना जाने किसका कमरा था, उस कमरे में बहुत सारे ट्यूब रखे थे, साबुन नहीं था तो हमने निकाल के उससे धोया से तो मालूम पड़ा। तो पहला ट्यूब तो ऐसा था कि बिल्कुल एकदम चिकना चिकना था, उससे धो लिया। दूसरा ट्यूब ऐसा था कि उसमें ना जाने क्या क्या दर आ रहा था, कचरे जैसा अंदर ऐसा दर आ रहा था, मालूम पड़े पूरा चेहरा ही उससे छिल गया। और फिर तीसरा ट्यूब ऐसा था कि उसको धो तो वो छूटे ही नहीं, पानी ही नहीं पकड़े, पानी नहीं धो के थका धो। अब कितना आप सहज भाषा में लीजिए कि सुंदर बनने के लिए आप कितना कितना प्रयास करते हो। एक ट्यूब लगाया पानी से धोया, साबुन लगाया पानी से धोया, और टावल से मुंह भी ऐसे रगड़ के नहीं पोछा, जैसे बेचारे जेंट्स लोग तो बेचारे रगड़ के पोछ ले, और जी तो पोछ। और 25 बार कांच में 25 बार। और फिर बाद में तैयार होने का समय आया, किसी को भी तैयार होते हुए कभी मत देखना, कभी। आंखें पेंसिल, फिर उससे लाइन, फिर डब्बा, फिर इधर से नीली, फिर मालूम पड़े ज्यादा लग गई तो झूठा मूठा सब करकुरा के तैयार हो के। अब कितनी मेहनत, जरा विचार करो, सुंदर बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो निवेदन है उस सुंदर परमात्मा को पाने के लिए वे थोड़ी सी मेहनत करो, जिससे पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री मधुकर जुलाल जी पाटिल 40 गांव महाराष्ट्र से सुंदर 5001 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सहयोग राशि आपने समृद्ध की। मधुमती जी गोहिल की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुंदर 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। भवर कंवर जी की तरफ से नागौर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। पुष्पा सिंह जी चौहान की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 551 रुपए। पुष्पा जी पांडे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 551 रुपए। एसपी जी गुप्ता वीरपुर से सुंदर आपने 501 रुपए की समृद्ध की। सचिन जी जोगी की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से 500 रुपए। गोरान सिंह जी की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। आशीष जी गुप्ता बिजनौर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। राहुल जी मिश्रा की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। रुपेश कुमार जी रंजन की तरफ से बेगूसराय बिहार से सुधा 500 रुपए। गुप्ता में सुधा 500 रुपए। राजनाथ जी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। प्रेम सागर जी सिवाता की तरफ से सीतापुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। बिलास बहन मुकेश भाई जी की तरफ से राजकोट गुजरात से सुधा 1100 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। बीड़ा विद्यासागर जी कुलकर्णी फैजपुर से सुंदर आपने 500 रुपए की समृद्ध की। बीरेन्द्र सिंह जी की तरफ से शाहजहांपुर से सुंदर 2100 रुपए की समृद्ध की। बाबुल जी उपाध्याय मेरठ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। राजा राम जी परिहार की तरफ से सुंदर आपने 500 रुपए की राशि समृद्ध की। उर्मिला जी यादव सूरत गुजरात से सुधा 500 रुपए। राम कुमार जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। भारद्वाज परिवार की तरफ से सुधा 1100 रुपए। अतुल कुमार जी राजेंद्र सिंह जी की तरफ से बिजनौर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। बसंती देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। नरेश कुमार जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधर आपने 1100 रुपए की राशि समृद्ध की। समीर नैन जी की तरफ से पंजाब से सुधर 1001 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। अश्वनी जी खेतड़े की तरफ से भंडारा महाराष्ट्र से 500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। शंकर लाल जी करके की तरफ से उदयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। सुनीता देवी जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। पार्थ चित्रा जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। सुरेश चंद उमा देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। अमित कुमार जी पांडे वेस्ट बंगाल से सुधा 2100 रुपए की राशि समृद्ध की। जय राजेश्वर राव जी की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। देवराज जी गीता देवी जैन की तरफ से मुंबई से सुधा 1100 रुपए। श्री राम अवतार जी धनवी की तरफ से सोनीपत हरियाणा सुधा 500 रुपए। राधा जी पांडे कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। निधि जी मिश्रा की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। सुनीता जी सैनिक बीकानेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। गुप्ता में सुधा 500 रुपए। मनीषा जी जांगरा की तरफ से हैदराबाद से सुधा 500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। श्रीकांत जी पटेल की तरफ से दमोह मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। कमलेश कुमार जी की तरफ से सुधा
500 रुपए रुक्मणी जी से बात हो बहराइच उत्तर प्रदेश से 500 रुपए राजीव कुमार सिंह जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए मेघा देवी जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से सुधा 500 रुपए की चौरे से अपनी की अमरजीत जी पटेल की तरफ से बिहार से सुधा 1000 रुपए राम जी पटेल की तरफ से परत बड़ा महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की चौरे से अपनी की लाल बहादुर सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की अनूप जी रावत चमोली हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई मोना चंद्रशेखर जी बिहार इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए दीपक कुमार जी राय की तरफ से बक्सर बिहार से 500 रुपए ललिता सुभाष जी की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा सुधा 500 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की लाल मुनि देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए राकेश रमेश जी कौर की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुधा 500 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की सचिन जी चौधरी बड़ौदा गुजरात से सुधा 500 रुपए गुप्तादान में बिहार से सुधा 500 रुपए चेतन महेंद्र भाई जी बरोड की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए चंदे सोमेश्वर जी की तरफ से आदिलाबाद से सुधा 1000 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की जगदीश परमार इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए प्रेमा जी पांडे कानपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए हरी साधना जी देह की तरफ से असम से सुधा 500 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की समाजी जसवाल उन्नाव उत्तर प्रदेश से 500 रुपए शकुंतला जी सलमान होडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए रीता जी जसवाल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की कमला देवी चंद जी की तरफ से अदनौर से सुधा 1001 रुपए की चौरे से समृद्ध की जीजा भाऊ लक्ष्मण जी थोराट की तरफ से नासिक से सुधा 500 रुपए की चौरे से समृद्ध की मुक्ताबाई लक्ष्मण जी क्षीर सागर की तरफ से सुधा 1100 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की प्रकाशी देवी सरकार सिंह जी चौहान की तरफ से मेडल उत्तर प्रदेश सुंदर 21,000 रुपए की चौरे से देकर आजीवन भोजन पर डायरेक्ट संस्था ग्रहण करी सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया बहुत बधाई सुधा विचार आपके सदस्यों से आपने समृद्ध की अर्चना भूपेन जी चौधरी की तरफ से मोदी नगर से सुधा 500 रुपए सिवाय श्रेय जी गुप्ता की तरफ से भिवानी हरियाणा से सुधा 500 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की राज कपूर जी श्रीवास्तव की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए रामकिशोर जी दीक्षित की तरफ से उत्तर प्रदेश से 500 रुपए देवेंद्र जी मिश्रा कोसलपुरी से सुधा 500 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की बीणा देवी जी की तरफ से हमीरपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए स्वर्गीय कमल किशोर जी यादव की स्मृति में अजमेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए दिनेश बी जी राजपूत की तरफ से सूरज गुजरात से सुधा 500 रुपए राहुल पंडित की तरफ से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए गुप्तादान में सुधा 500 रुपए पुष्पा जी सिवाता बिहार से सुधा 500 रुपए अशोक जी सेन सीकर राजस्थान से 1100 रुपए अभिषेक जी गुलेरिया की तरफ से कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए अजीत मीनाक्षी जी लोड रानी देवांगन की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 551 रुपए की चौरे से किया रूणा बेन जी जोशी की तरफ से गुजरात से सुधा 2100 रुपए रामरथी कृष्णपाल जी की तरफ से मथुरा उत्तर प्रदेश से 1151 रुपए विकास के आर सिंह जी की तरफ से जमशेदपुर से सुधा 500 रुपए देवी प्रसाद जी अवस्थी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए भवानी शंकर जी नागर की तरफ से कोटा राजस्थान से 521 रुपए मानसा जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 1111 रुपए की चौरे से की मनीष कुमार जी मोदन बाल की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 551 रुपए कमला देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए रियांश रुपए जी की तरफ से यवतमाल मराठे से सुधा 500 रुपए की चौरे से की सुनीता जी पांडे शिवपुरी मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए केसरी सिंह जी गुजबा की तरफ से पेपरिया मध्य प्रदेश से 500 रुपए कृष्णा जी चौहान की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की सुशील सिंह की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए बिमला जी नोटियाल की तरफ से काशी उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की पंकज संतोष जी परदेसी की तरफ से नंदुरबार मराठी से 1100 रुपए गायत्री जी की तरफ से पठानकोट पंजाब से सुधा 500 रुपए स्मृति सुरेश भाई जी की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए जयेश सूर्यकांत जी मेहता की तरफ से बुरहानपुर से सुधा 500 रुपए की चौरे से समृद्ध की रमेश जी गोयल की तरफ से सुधा 1100 रुपए प्रमोद कुमार जी जमशेदपुर से सुधा 500 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की लक्ष्मण कुमार जी यादव की तरफ से कट्टी मध्य प्रदेश से 500 रुपए जयश्री दद्दू जी माली की तरफ से सिरपुर मराठी से 1100 रुपए भूपेन्द्र सुभाष जी की तरफ से जलगांव मराठी से 500 रुपए रिंकू जी मिश्रा की तरफ से फतेहपुर से सुधा 1000 रुपए तेज कुमार जी जैन हिसार हरियाणा से 1100 रुपए किरण जी मित्तल दिल्ली से सुधा 500 रुपए चित्रा जी मोहाल की तरफ से संभाजी नगर मराठी से सुधा 1100 रुपए संजू देवी जी की तरफ से जलालपुर से सुधा 500 रुपए रेणु जी टीगरा की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरे से की गौरव जी खन्ना की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए चंचल जी सिंधे की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की चौरे से की रश्मि जी त्रिपाठी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 21,000 रुपए की चौरे से देकर आजीवन मजमा डायरेक्ट संस्था ग्रहण करी सुनील अक्षर में अपना नामांकित कराया बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सदस्यों से अपनी समृद्ध की कमलेश जी खुराना की तरफ से रोहतक हरियाणा सुधा 500 रुपए चरू जी नायक की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए कलावती जी सोनी हनुमानगढ़ से सुधा 1111 रुपए सरिता देवी जी की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुधा 1100 रुपए ज्योति जी की तरफ से सिवनी मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए हेन अतुल जी त्रिवेदी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई मधुरानी केसरबानी जी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए राज्य मौर्य की तरफ से जौनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए संजय जी की तरफ से अलवर राजस्थान से सुधा 1000 रुपए भगवान सिरस्ते जी की तरफ से लातूर मराठी से सुधा 500 रुपए युवराज सिंह जी देवांगन की तरफ से राप छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए आशुतोष जी नरहरी की तरफ से लातूर मराठी से सुधा 500 रुपए नितिन मोहन जी आमता की तरफ से राजापुर से सुधा 500 रुपए शिवदास लक्ष्मी नारायण जी की तरफ से धौलपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए अंकुरी देवी जी की तरफ से हरियाणा सुंदर हिसार हरियाणा से सुधा 1100 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई दीपेंद्र सिंह जी कुजबा की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की चंद्रधर जी त्रिपाठी अकबरपुर से सुधा 505 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की संतोष कुमारी जी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए ब्रजमोहन जी वर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए साक्षी यादव छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए संतोष सिंह जी सेंगर की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए तिरुपति देवी जी की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर से सुधा 500 रुपए की चौरे से की दक्ष जी शर्मा पिपलानी
से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समिति की दिबात जी बंसल की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए नरेश जी बेनीबाल की तरफ से सर हरियाणा सुधा 500 रुपए की चौरासी समिति की माधवी जी ठाकुर की तरफ से रापा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की चौरासी समिति की गुप्तादान में पलवा राजस्थान से सुधा 2100 रुपए की चौरासी समिति की जयश्री संदीप जी तबेलकर की तरफ से नासिक मराठी से सुधा 500 रुपए रेखा विश्वनाथ जी चौहान की तरफ से भिवानी हरियाणा से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समिति की बहुत बहुत बधाई। राजा राम सिंह जी की तरफ से पुणे मराठा से सुधा 500 रुपए गुप्तादान में सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समिति की। संजय जी नौतियाल की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए अभिषेक जी मुखर्जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए गुप्तादान में सुधा 500 रुपए सुंदर सिंह जी पूरण सिंह जी की तरफ से 1100 रुपए मंदाकिनी रामराव जी की तरफ से नांदेड़ मराठी से सुधा 500 रुपए गुप्तादान में राजस्थान से सुधा 500 रुपए चंद्रकर जी जोशी की तरफ से नागपुर मराठी से 700 रुपए की चौरासी समिति की बजरंग जी गुप्ता गंगापुर नगर से सुधा 500 रुपए की चौरासी समिति की संतोष ध्रुव जी की तरफ से धमतरी छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए शोभा जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए की चौरासी समिति की रितेश जी बोरा की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए अरुण जी हरसपाल की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए मंजू विश्वनाथ जी की तरफ से अंबिकापुर से सुधा 1000 रुपए की चौरासी समिति की सत्यवती देवी जी की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से सुधा 1000 रुपए नरेश जी अग्रवाल रेवारी हरियाणा सुधा 1100 रुपए संपा जी की तरफ से हैदराबाद से सुधा 1005 रुपए की चौरासी समिति की जयचंद जी की तरफ से उड़ीसा से सुधा 1000 रुपए की चौरासी समिति की शोभना चंदा जी की तरफ से उड़ीसा से सुधा 1000 रुपए ललित कुमार जी पंचोली अजमेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए रुद्रांश श्रिया जी की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की चौरासी समिति की अनीता जी शर्मा की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की चौरासी समिति की मोहरी लाल जी शर्मा की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए प्रीति जी सानी लखनेर से सुधा 500 रुपए की चौरासी समिति की आराधना जी दुबे रीवा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए विद्या जी तिवारी रीवा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए योगेश सिंह जी चौहान की तरफ से धार मध्य प्रदेश से 500 रुपए गुप्ता में सुधा 500 रुपए धर्मेंद्र जी मल्होत्रा की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुधा 2222 रुपए की चौरासी समिति की बहुत बहुत बधाई। पिंकी जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए रुमकी दिया जी की तरफ से सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से सुधा 1500 रुपए वल्लभ भाई रणछोड़ भाई जी पटेल की तरफ से सूरत गुजरात से सुधा 1500 रुपए की चौरासी समिति की तरंगे राजन बाबूराव जी की तरफ से श्री रामपुर से सुधा 11000 रुपए की चौरासी अपने गौ माता के चारे हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा समिति की सुमन जी पागरे डिंडोरी से सुधा 551 रुपए केतन जी मेहता पुणे मराठे से सुधा 500 रुपए सुधलाल जी सोना देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए विद्या बिंदु कुमारी जी की तरफ से जम्मू कश्मीर से सुधा 500 रुपए सुईमा जी खंडेलवाल की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए ललित जी शर्मा कल्याण से सुधार अपने 1000 रुपए की चौरासी समिति की शकुंतला जी की तरफ से रोहतक हरियाणा सुधार 1100 रुपए की चौरासी समिति की गुप्ता में सुधार 1000 रुपए गुप्ता में सुधा 500 रुपए वेणुजू गुप्ता की तरफ से पठानकोट पंजाब से सुधार 1000 रुपए राजेश कुमार जी वर्मा की तरफ से लखीमपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए केदारनाथ मीना जी जयपाल ठाणे मराठी से सुधार 21 रुपए भूपेन्द्र जी कश्यप छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपने समिति की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर स्वरासी अपनी समिति की जो भक्त अपनी स्वरासी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों में से किसी में भी अपनी स्वरासी आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त या 40 गांव की पावन धारा पर अपनी स्वराशि समर्पित करना चाहते हैं वे विगत 5 दिनों के लिए श्री विठले सेवा समिति का दान कार्यालय कथा पंडाल के ठीक सामने लगा हुआ है, उस दान कार्यालय में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। सुंदर हम सभी आज तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।